एरर्स इन द यूज़ ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि एडजेक्टिव की जो तीसरी डिग्री होती है तफसील कुल सुपरलेटिव डिग्री, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें हमारी गलतियां कहाँ पर होती हैं। सुपरलेटिव डिग्री हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिग्री मस्ट नॉट बी डबल। सबसे पहली बात तो डिग्री डबल नहीं होती। द मस्ट बी यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। एक और रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द या दी लाजमी लगता है। ऑफ इज़ जनरली यूज आफ्टर डिग्री, और इसके एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगता है। द कंपैरिजन इज डन विथ 3 और मोर पर्सनस और थिंग्स, और मुकाबला हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा अशखास के दरमियान, चीज़ों के दरमियान होता है। तो इसकी उर्दू भी देखिए, डिग्री डबल नहीं होनी चाहिए। डिग्री से पहले दा लगाएं, आमतौर पर डिग्री के बाद ऑफ लगाएं। एक चीज़ का मुकाबला 3 या ज़्यादा से करें। इसके सेंटेंस देख लें। दिस रोड इज़ द मोस्ट शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। दिस रोड इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। देखिए, द मोस्ट लगा हुआ है और शॉर्टेस्ट, 2 डिग्रियाँ इकट्ठी इस्तेमाल नहीं होती। तो द शॉर्टेस्ट लगाएंगे, मोस्ट को काट देंगे। आयरन इज़ द मोर यूजफुल देन ऑल मेटल्स। तो यहाँ पर आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। देन काट देंगे क्योंकि देन हमेशा 2 चीज़ों के मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है और कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर द मोस्ट यूजफुल आ गया, और हमने एक रूल पढ़ा है कि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के बाद ऑफ लगेगा। दिस वॉज अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। ये सबसे गहरा घाव था। तो यहाँ पर दा की कमी है क्योंकि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले दा लाजमी लगता है। दिस वॉज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। नंबर 7 है, when two adjectives refer to the same person and one of them is in the superlative degree, the other adjective should also be in the superlative degree। जब किसी फिक्रे के अंदर 2 इसम हों और एक सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरे को सुपरलेटिव डिग्री बनाएं और दूसरे के साथ दा मत लगाएं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाएं। मतलब यह है कि अगर एक सेंटेंस में 2 सुपरलेटिव डिग्री आ जाएं तो पहले के साथ आपने क्या करना है, दा लगाना है, दूसरे के साथ नहीं लगाना। और अगर दूसरी डिग्री कोई और हो तो आपने उसको भी सुपरलेटिव डिग्री बना देना है। तो सेंटेंस देख लें। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। अब देखो करेक्ट देखें, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट, हार्ड वर्किंग से पहले मोस्ट लगा दे, एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री बन गई बॉय ऑफ द क्लास। अब देखो 2 डिग्री आ गई इसकी सुपरलेटिव डिग्री, और पहले के साथ दा आ गया और एंड के साथ हमने इसको मिला दिया। एक साथ 2 नहीं आएंगी, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट, क्योंकि एंड के साथ कनेक्ट किया गया है, 2 खूबियाँ बयान की गई हैं तो फिर एंड के साथ कनेक्ट किया गया है। एक साथ इकट्ठी 2 डिग्री इस्तेमाल नहीं होंगी। ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिच मैन ऑफ द सिटी। तो यह है ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। पहला एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट में है, दूसरे को वो सुपरलेटिव बनाएं, लेकिन दा सिर्फ पहले के साथ लगाएं। देखो ये मैंने पहले बता दिया है कि एडजेक्टिव की अगर पहली डिग्री सुपरलेटिव हो तो दूसरी भी सुपरलेटिव बनाएंगे, और पहली के साथ दा लगाएंगे, दूसरी के साथ दा नहीं लगाएंगे। नंबर 8 है, नो सुपरलेटिव डिग्री प्लीज़। अब इनके साथ आप लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी। जहाँ कहाँ पर नहीं लगानी, देखें जहाँ पर मुकाबला मकसूद ना हो वहाँ पर डिग्री नहीं लगानी। द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट नॉट बी यूज्ड एज इफ इट वर इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव डिग्री प्रेसीडेड बाय वेरी। अगर मुकाबला मकसूद ना हो तो सुपरलेटिव डिग्री मत लगाएं। एडजेक्टिव की पहले डिग्री के साथ वेरी लगाकर फिक्रा दुरुस्त करें। नंबर 1 है, ही रोट अ बेस्ट बुक। तो मुकाबला मकसूद नहीं है, ही रोट अ वेरी गुड बुक। ही इज़ वर्स्ट स्कॉलर, ही इज़ अ वेरी बैड स्कॉलर। बैड की दूसरी तीसरी डिग्री है बैड, वर्स, वर्स्ट। तो यहाँ पर अ वेरी लगाकर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यानी कि पहले डिग्री लगा देंगे।
नंबर 4 है यू हैव अ क्लियरेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, यू हैव अ वेरी क्लियर स्टाइल ऑफ राइटिंग। मुकाबला मकसूद ना हो तो सुपरलेटिव डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव डिग्री लगाएं। An important note, the superlative with most is sometimes used when there is no idea of comparison but merely a desire to indicate a quality in a very high degree। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात किसी शय की आला तरीन सिफ़त को बयान करने के लिए हम मोस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे फ़िक्रों में मुकाबला नहीं पाया जाता। यानी कि ये सिर्फ़ एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी शय की कोई औला तरीन खूबी बयान करनी हो तो फिर आपने उसके साथ मोस्ट लगाना है। तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर 1 देखिए, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अब देखो वो बहुत ही बदकिस्मत है, ये है बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो फिर हम इसके साथ क्या लगा देंगे? मोस्ट लगा सकते हैं। दिस इज़ अ मोस्ट वंडरफुल साइट। अब ये बहुत हैरान कुन यानी कि कशिश वाला मंजर है। इट वॉज अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच, यानी कि बहुत ही मुतासिर कुन, दिल को छू लेने वाली स्पीच है। दिस नावल इज़ अ बेस्ट सेलर, कि ये नावल बहुत ज़्यादा मतलब बाकी नावल से ज़्यादा इसकी सेल हुई है। तो फिर कहने का मकसद है कि ये दूसरों से क्या हो गया? आला तरीन सिफ्त में आ गए। तो फिर उसके साथ हम मोस्ट लगा सकते हैं। मोस्ट की गुंजाइश यहाँ पर निकलती है। जैसे कि अल्लाह ताला के नामों के साथ द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट मर्सीफुल हम लगाते हैं, तो इसीलिए आला तरीन सिफात के साथ हम क्या करेंगे? मोस्ट लगा सकते हैं। Such use as this is known as superlative of eminence or absolute superlative. In such case, the is not used with superlative degree। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि इसमें एक बात और बताई है कि मोस्ट लगाएंगे लेकिन इसके साथ दा लगाना ज़रूरी नहीं है। जब किसी चीज़ की ख़ास या खूबी को नुमाया किया जाए जो आला तरीन हो तो उसके साथ ए लगा सकते हैं या खाली मोस्ट लगा दें, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस ये हमने इस्तेमाल किए हैं। अब देखो, एडजेक्टिव की मोस्ट तीसरी डिग्री है लेकिन इनके साथ ए इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ए लगा सकते हैं या खाली मोस्ट लगाकर भी जुमला बना सकते हैं, लेकिन कोई आला तरीन सिफात बयान करनी हो तो। नंबर 9 है डू नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव। अब ये नीचे वाले जो एडजेक्टिव हैं ये खुद ही एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री है, यानी कि इनकी कोई इसके साथ मैच नहीं है, मुकाबला नहीं है। इनके साथ आपने एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी। परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, यूनिवर्सल, आइडियल, एग्जाम्पलरी, सर्कुलर, राउंड, वर्ल्ड वाइड, एक्सीलेंट, चीफ, एक्सट्रीम। तो ये वो लफ्ज़ हैं या वर्ड हैं जो खुद अपनी मिसाल आप हैं। तो यहाँ पर इनके साथ हमने क्या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी। अब सेंटेंस देख लें, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड, दिस इज़ द परफेक्ट मेथड। अब द मोस्ट लगा दिए क्योंकि परफेक्ट जो खुद ये सुपरलेटिव डिग्री से अगली डिग्री है, तो इनके साथ कोई भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी। तो फिर आपने इसको खाली अब परफेक्ट लिखना है। शी हैज़ द मोस्ट यूनिक मेमोरी, शी हैज़ अ यूनिक मेमोरी। ही ड्रीम्ड ऑफ द मोस्ट आइडियल सोसाइटी, ही ड्रीम्ड ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। यानी कि इन वर्ड के साथ आपने एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री नहीं लगानी। एक्सरसाइज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 14 बी है एरर्स इन द यूज ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब 14 ए जो है सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के बारे में थी। अब ये एक्सरसाइज जो है ये दोनों कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की करेक्शन के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आप लोग इसके रूल्स पढ़ के जब इनको हल करेंगे तो ये खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। लेकिन जब आपको रूल पता ना हो तो फिर आप इसको हल नहीं कर पाएंगे और जिससे आपकी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी गलतियाँ हो सकती हैं। नंबर एक्सरसाइज नंबर 14 बी है एरर्स इन द यूज ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में जो गलतियां होती हैं वो देख लें। ही इज़ द मोस्ट टलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास,
तो यहाँ पर एडजेक्टिव की 2 डिग्री सुपरलेटिव डिग्री एक साथ इस्तेमाल हुई है, द मोस्ट और टैलेस्ट। तो हम इसको करेक्ट करेंगे, ही इज़ द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज़ द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो मोस्ट कट जाएगा। नंबर 2 है, ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर सेक्शन। तो यहाँ पर आर्टिकल ए लगा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर सेक्शन। नंबर 3 है, ऑफ ऑल द गर्ल्स शी इज़ डिसाइडली दी बेस्ट। यहाँ पर बेटर की जगह दी बेस्ट आएगा। तो ऑफ ऑल द गर्ल, तमाम गर्ल्स में से शी इज़ डिसाइडली द बेस्ट आ जाएगा। नंबर 4 है, यू हैव रिटन द मोस्ट परफेक्ट स्टोरी, यू हैव रिटन द मोस्ट परफेक्ट। अब हमने एक रूल पढ़ा है, कुछ वर्ड हमने पढ़े हैं, परफेक्ट हो गया, यूनिक, आइडियल, इनके साथ आपने एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री नहीं लगानी। तो परफेक्ट के साथ मोस्ट कट जाएगा, द मोस्ट बल्कि ए लगेगा। करेक्शन ये है, यू हैव रिटन ए परफेक्ट स्टोरी। नंबर 5 है, ही इंजॉयज द मोस्ट वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। वर्ल्ड वाइड वो एक वर्ड आ गया, तो ये इसके साथ अपने एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री नहीं लगानी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी। ही इंजॉयज ए वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, तो द मोस्ट कट जाएगा। नंबर 6 है, ए डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ए डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पर ये ना ए की जगह द आएगा, द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल की गलती है और बाकी ठीक है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। 7 है, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, शी इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। यहाँ पर देखें, 2 का मुकाबला किया गया है और 2 के मुकाबले के साथ हमने ऑफ अगर एडजेक्टिव की डिग्री के बाद लगाया तो एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री से पहले द लगाएंगे। शी इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। नंबर 8 है, खालिद इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन द होल क्लास। तो यहाँ पर आएगा, खालिद इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन दैट ऑफ द होल क्लास। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पूरी क्लास के साथ एक ही लड़के के साथ मुकाबला है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देन दैट ऑफ लगा देंगे। खालिद इज़ मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ द होल क्लास आ जाएगा। और दूसरे तरीके से ये जुमला ऐसे भी हल हो सकता है, खालिद इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द होल क्लास। ये ऐसे भी दुरुस्त है। अगर इसको एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री के साथ करें, खालिद इज़ द मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ द होल क्लास, दोनों तरीके से ठीक होता है। 9 है, शी हैज़ द मोस्ट परफेक्ट फीचर, शी हैज़ ए परफेक्ट फीचर। द मोस्ट कट जाएगा क्योंकि परफेक्ट के साथ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होती। नंबर 10 है, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू। हमने रूल पढ़ा है कि जब 2 का मुकाबला हो और ऑफ लग जाए तो फिर द के साथ आपने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, दूसरी डिग्री लगानी है, द बेटर ऑफ द टू आएगा। नंबर 11 है, द ताज महल आगरा हैज़ द मोस्ट वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। फिर वर्ल्ड वाइड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है परफेक्ट, वर्ल्ड वाइड, आइडियल। इनसे पहले एडजेक्टिव की सुपर डिग्री इस्तेमाल नहीं होती। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर इस्तेमाल होगा द ताज महल आगरा हैज़ द नहीं आएगा, हैज़ ए वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, द मोस्ट कट जाएगा। नंबर 12 है, दिस इज़ द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे टू गो। दिस इज़ द मोस्ट, अब 2 डिग्री सुपरलेटिव डिग्री इकट्ठी आई हैं तो इनकरेक्ट है। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू गो, तो यहाँ पर मोस्ट कट जाएगा। हमने एक रूल पढ़ा है कि एडजेक्टिव की 2 डिग्री एक साथ नहीं आती, तो फिर आपने क्या करना है, तो उसमें जो मेन डिग्री है उसको साथ रखनी है, शार्टर, शॉर्टेस्ट। तो मोस्ट को साथ अगर लगा हुआ तो उसको काट देना है, और दा तो लाजमी लगेगा एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू गो। नंबर 13 है, सुलेमान वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। तो यहाँ पर देखें, मुकाबला हुआ है सुलेमान का तमाम आदमियों के साथ।
तो यहाँ पर जो मिस्टेक इसमें हुई है वो ये है कि जब सलमान का मुकाबला बाकी मर्दों के साथ हुआ है तो फिर यहाँ पर ऑफ के बाद आल लगा दिया गया है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा, सुलेमान वाज द वाइजर ऑफ ऑल अदर मैन। ये इसका करेक्ट है क्योंकि जहाँ पर एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री की गुंजाइश है। सुलेमान वाज द वाइजर ऑफ ऑल अदर मैन। नंबर 14 है, ऑफ द टू गर्ल्स शी इज डिसाइडली दी बेस्ट। ऑफ द टू गर्ल्स का जब जिक्र आ जाए तो फिर आपने एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री का इस्तेमाल करनी है। शी इज डिसाइडली द बेटर आएगा। ऑफ द टू गर्ल्स शी इज डिसाइडली द बेटर। जब ऑल गर्ल्स आ जाए तो फिर द बेस्ट आएगा। नंबर 15 है, आई रोड द मोस्ट यूनिक बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पर देखो यूनिक के साथ द मोस्ट लग गया है तो हमने एक रूल पढ़ा है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री इस्तेमाल नहीं होती। आई रोट ए यूनिक बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, द मोस्ट कट जाएगा। नंबर 16 है, देयर इज अ बेस्ट टीचर इन दैट क्लास। तो यहाँ पर इसकी जो करेक्शन है वो ये होगी, यहाँ पर मुकाबला नहीं है क्योंकि क्लास में बेस्ट टीचर मौजूद है। ये नहीं कहा गया बाकी टीचरों में से बेस्ट है, ये कहा गया कि क्लास में बेस्ट टीचर मौजूद है। तो यहाँ पर आएगा इसका जो मतलब हक को जब मुकाबला मकसूद ना हो तो हमने सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी बल्कि पॉजिटिव डिग्री लगानी है। क्या आएगा, देयर इज ए वेरी गुड टीचर इन दैट क्लास। यहाँ पर ए वेरी गुड क्योंकि गुड बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री है और इसके साथ वेरी लगाकर हमने एक रूल पढ़ा है, जब मुकाबला मकसूद ना हो तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी लगाकर हम उसको पूरा करते हैं। देयर इज ए वेरी गुड टीचर इन दैट क्लास। पेयर ऑफ वर्ड्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो उनके कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सम इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस while any is used in the negative sentence। सम मुस्बत फिक्रों में इस्तेमाल होता है जबकि any मनफी और सवालिया दोनों फिक्रों में इस्तेमाल होता है। ये जो लफ्ज़ है ना दो, सम और any, इनका मतलब तो यही होता है कुछ, लेकिन इसमें थोड़ी सी सिर्फ ये है कि इनमें फ़र्क है, सम मुस्बत के लिए और any मनफी और नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। इनके अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई डिड नॉट गिव हिम सम मनी। अब यहाँ पर नॉट लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी। ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक, ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि इसमें नेगेटिव और इंट्रागेटिव नहीं है तो फिर सम आएगा। ही हैज़ गॉट नो एनी बुक, ही हैज़ गॉट नो बुक करेक्ट सेंटेंस में, और ही हैज़ गॉट ही हैज़ नॉट गॉट एनी बुक। नो एनी कोई लफ्ज़ नहीं है, गलत अंग्रेजी है। मच और मैनी। मच डिनोट्स क्वांटिटी, मच जो है ना मिकदार को ज़ाहिर करता है, मिकदार में कोई चीज़ ज़्यादा हो। मैनी डिनोट्स नंबर, तादाद में ज़्यादा। मच मिकदार के लिए, क्वांटिटी के लिए, मैनी तादाद के लिए। मच से मुराद मिकदार ली जाती है जबकि मैनी से मुराद अदद या तादाद यानी कि नंबर वगैरह लिया जाता है। इन करेक्ट सेंटेंस देखें, देयर इज नॉट मैनी टी इन द कप, देयर इज नॉट मच टी इन द कप, क्योंकि टी चाय जो है ये मिकदार में इस्तेमाल होती है तो इसके लिए तादाद इस्तेमाल नहीं होती। देयर आर मच बॉयज इन द क्लास, देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास। बॉयज है, काउंटिंग है, काउंटेबल नाउन है तो तादाद को जाहिर कर रहा है तो फिर इसके लिए मैनी लगाएंगे। बिसाइड, बिसाइड्स। बिसाइड क्या है,
बाय द साइड कि एक इंसान जिसके कोई करीब बैठा हो, कोई चीज करीब हो, उसको बिसाइड कहते हैं। बिसाइड्स का मतलब है मजीद इलावा। ही इज सिटिंग बिसाइड्स मी, तो यहां पर बिसाइड आएगा क्योंकि करीब के मायने बिसाइड के है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी। नंबर 4 है लिटल, ए लिटल, द लिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम जो है ना, ये 3 वर्ड हैं, लिटल, ए लिटल, द लिटल और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब लिटल, ए लिटल और द लिटल को हम देख लेते हैं। लिटल मीन्स हार्डली, एनी आर नॉट मच, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। लिटल से मुराद मिकदार में बमुश्किल ही कुछ न होने के बराबर, यानी कि चीज है ही नहीं, नेगेटिव सेंस में हो तो उसको कहते हैं, उसके लिए लिटल इस्तेमाल होगा। ए लिटल मीन्स सम, इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। और ए लिटल जो होता है या आ लिटल जो है, ये इसमें ये कि कुछ ना कुछ है सही, पॉजिटिव सेंस में होता है। तो ए लिटल से मुराद थोड़ी सी चीज होनी चाहिए, मुस्बत हो। द लिटल का मतलब है, द लिटल मीन्स समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट। द लिटल से मुराद कुछ थोड़ी सी या ज्यादा चीज जो पहले से मौजूद हो। दोबारा एक बार सुन लें कि लिटल जो है ना, वो इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंस में, मतलब चीज ना होने के बराबर है। ए लिटल होती है चीज पॉजिटिव है, यानी कि कुछ ना कुछ मौजूद है। द लिटल जो चीज पहले से मौजूद हो उसका जब जिक्र किया जाए तो द लिटल कहलाता है। डेफिनेट आर्टिकल द जो है वैसे भी ये तखसीस करने के लिए होता है, तो फिर ये जो चीज पहले से मौजूद हो उसके लिए द लिटल लगाते हैं हम। इनकरेक्ट सेंटेंस देखें, लिटिल मनी इज बेटर देन नन। देखो कुछ होने से ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो इसका मतलब ये है, तो ए लिटिल मनी इज बेटर देन नन। आई एम सॉरी टू फाइंड दैट आई हैव अ लिटिल मनी। आई एम सॉरी टू फाइंड दैट आई हैव लिटिल मनी, यानी कि मैं माजरत चाहता हूं कि मुझे कोई भी रकम नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, एक सिक्का भी नहीं मिला, एक पेनी भी नहीं मिला। तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस में हो तो लिटिल आएगा। ही स्पेंट अ लिटिल मनी ही हैड। अब जो रकम उसके पास मौजूद थी उसने वो खर्च की, तो यहां पर द लिटिल आएगा। ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड। अब मेरे ख्याल आपको समझ आ गई, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। लिटिल नेगेटिव सेंस ना होने के बराबर, ए लिटिल जो पॉजिटिव सेंस हो, कुछ ना कुछ हो, द लिटिल वो जो पहले से मौजूद हो उसका जिक्र किया जाए। इसी तरह फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू सेम वही चीज है, लेकिन इसमें फर्क है, वो मिकदार के लिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और ये तादाद के लिए फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स नॉट एनी, इट हैज नेगेटिव मीनिंग। वही बात कि फ्यू नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और आ फ्यू पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, और द फ्यू जो चीज पहले से मौजूद हो उसके बारे में बात की जाती है। फ्यू से मुराद तादाद में कुछ भी नहीं। A few denotes at least a certain number. It has a positive meaning. A few से मुराद तादाद में कुछ, यानी कि कुछ न कुछ मौजूद हो तादाद में। The few a certain number which is already present. The few से मुराद जो कुछ जो पहले से मौजूद हो, ज्यादा या थोड़ा पहले से मौजूद हो, उसके लिए the few लगाते हैं। सेंटेंस देख लें, आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि मैं माजरत खा हूं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा मतलब ना होने के बराबर है। इसमें सेंटेंस में ना होने के बराबर कहा गया तो फिर फ्यू लगाएंगे, ए फ्यू काट देंगे। ही वॉज ग्लैड टू हैव फ्यू बुक्स। अब ये खुश है कि उसके पास कुछ ना कुछ किताबें मौजूद हैं, तो ही वॉज ग्लैड टू हैव अ फ्यू बुक्स। तो अ फ्यू का मतलब है कुछ पॉजिटिव सेंस में हो। He read a few books he had. He read the few books he had. यानी कि जो किताबें उसके पास मौजूद थी उसने उनकी पढ़ाई की। तो मकसद है कि द फ्यू जो पहले से मौजूद हो। देखिए लिटल, आ लिटल, द लिटल मिकदार के लिए सेम रूल एक ही है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू तादाद के लिए, और लिटल और फ्यू ये होता है ना होने के बराबर, और आ लिटल और आ फ्यू पॉजिटिव सेंस कुछ ना कुछ हो, और द लिटल और द फ्यू जो चीज पहले से मौजूद हो उसका जिक्र करना।
नंबर 6 है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ये आपको याद होना चाहिए, ये रूल इंपॉर्टेंट है। एल्डर एंड एल्डेस्ट डिनोट द पोजीशन ऑफ वन मेंबर ऑफ अ फैमिली विद प्रेफरेंस टू अनदर। दे आर यूज्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एल्डेस्ट या एल्डर खूनी रिश्ते में बड़ा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट डॉटर वगैरह। यानी कि जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें एल्डर एल्डेस्ट लगाते हैं। एल्डेस्ट एल्डर एक ही खानदान में अफराद के बड़े होने को जाहिर करता है, जैसे बहन भाई हो गए, बेटा बेटी के अंदर फर्क हो गया, तो ये इसमें जाहिर करने के लिए हम एल्डर एल्डेस्ट लगाते हैं। एक खानदान के दो अफराद का उम्र में मुकाबला करना हो तो एल्डर इस्तेमाल करें। एल्डर या एल्डेस्ट के बाद टू लगाएं। ये बात भी ध्यान में रखें कि एल्डर और एल्डेस्ट के बाद आपने क्या लगाना है, टू लगाना है। और एल्डर एल्डेस्ट ये एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, खानदान में खूनी रिश्ते के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑलवेज यूज टू आफ्टर एल्डर और एल्डेस्ट, ये मैंने बता दिया कि हमेशा टू इस्तेमाल करें एल्डर और एल्डेस्ट के बाद। आई एम एल्डर देन माई सिस्टर बाई 2 years, कि मैं अपनी सिस्टर से 2 साल बड़ा हूं। आई एम एल्डर टू माई सिस्टर बाई 2 years। देखिए हमने एक रूल पढ़ा है कि एक तो ये ब्लड रिलेशन, अब सिस्टर है, बहन है, जाहिर बात है खूनी रिश्ता है, तो फिर इसके लिए एल्डर लगेगा। और दूसरी बात एल्डर एल्डेस्ट के बाद हमने टू लगाना है। अब आ जाते हैं ओल्डर ओल्डेस्ट, डिनोट्स अदर देन ब्लड रिलेशन, गैर खूनी रिश्तों में बड़ा। अब आ जाते हैं ओल्डर ओल्डेस्ट, डिनोट्स अदर देन ब्लड रिलेशन, गैर खूनी रिश्तों में बड़ा, यानी कि उसमें खूनी रिश्ता ना पाया जाए, उसके लिए जब इस्तेमाल होता है तो ओल्डर ओल्डेस्ट होता है। सलमा इज ओल्डर देन आई, सलमा मुझसे बड़ी है। अब इसका मतलब है सलमा मेरी क्या लगती है, इसमें रिश्ते में कुछ नहीं बताया गया इस सेंटेंस में। तो इस तरह गैर खूनी रिश्तों में जो चीज़ बड़ी या छोटी बयान करना हो तो ओल्डर ओल्डेस्ट लगाते हैं। शी इज़ द ओल्डेस्ट वुमेन इन द टाउन, द ओल्डेस्ट वुमेन, टाउन में सबसे जो बुजुर्ग औरत है या बड़ी औरत है वो है। शी इज, दिस इज द ओल्ड मास्क इन दिस एरिया, इस एरिया में सबसे पुरानी मस्जिद ये है। तो यानी कि कदीम चीज़ों के लिए, पुरानी चीज़ों के लिए, गैर खून रिश्तों में बड़ा होने के लिए ओल्डर ओल्डेस्ट लगाते हैं। डिनोट्स मोर इन एज, उम्र में बड़ा होना, यानी कि उम्र में जो बड़ा होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। डिनोट्स ओल्ड थिंग, पुरानी चीज़ों के लिए। देखो ओल्डर ओल्डेस्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उम्र में कोई बड़ा हो जिसमें खूनी रिश्ता ना पाया जाए। और दूसरी बात ये पुरानी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ओल्डर ओल्डेस्ट। अब एक नोट लिखा हुआ वो देख लें, वो क्या है। नोट, व्हेन कंपेयरिंग द एजेस ऑफ पीपल स्पेशली ऑफ मेंबर ऑफ अ फैमिली, elder and eldest are often used as adjective and pronouns. They cannot be used with then as adjective. देखिए इसमें बात वही बात कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि जब लोगों, खास तौर पे फैमिली के जो अफराद होते हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करना हो तो एल्डर और एल्डेस्ट अक्सर औकात इस्तेमाल होते हैं बदौर एडजेक्टिव के और प्रोनाउन के। और प्रोनाउन जो है इनके लिए क्या होता है, दे कैन नॉट बी यूज्ड विद देन, उनके साथ देन नहीं लगाना आपने, एज एडजेक्टिव, बतौर एडजेक्टिव देन नहीं लगाना, क्या लगाना है, टू लगाना इसके बाद। दे कैन बी यूज बिफोर नाउन, और ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। ये तो एडजेक्टिव की वैसी भी एक है, अगर ये एल्डर एल्डेस्ट एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये हमें पता है कि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही लगता है। माई एल्डर सिस्टर, अब सिस्टर इसमें नाउन है, एल्डर इसमें एडजेक्टिव है, तो खूनी रिश्ता है माई के साथ। माई एल्डर सिस्टर लिव्स एट कनाडा, तो फिर क्या हो गया कि माई एल्डर सिस्टर लिव्स एट कनाडा, कंपैरिजन नहीं है, तो फिर इसमें आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि मेरी बड़ी सिस्टर कनाडा में रहती है। तो फिर इसमें दो बातें बयान की गई नोट में। एक तो ये है कि ये एल्डर और एल्डेस्ट जो हैं ये हमेशा ब्लड रिलेशन के इस्तेमाल होते हैं और इनके बाद हमेशा टू इस्तेमाल होता है, और ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि नाउन से पहले लगते हैं। अब यहां पर देखिए, ही वॉज द एल्डर ऑफ द टू सन्स।
अब यहाँ पर बेटों में जो है ना, 2 बेटों में से बड़ा वो था, तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है एल्डर, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल। ऑफ द 2 सन्स, आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली, मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। तो मकसद यह है कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन के लिए आपने एल्डर एल्डेस्ट को लगाना है। अब इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है, जो कि इनकरेक्ट है। ही इज माई एल्डर ब्रदर आएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर एल्डेस्ट। ही इज एल्डर देन ही इज ओल्डर देन आई। अब यहाँ पर एक 2 बातें हैं कि एक तो ब्लड रिलेशन नहीं है कि वो मुझसे बड़ा है, तो फिर इसमें क्या आएगा, ओल्डर आएगा। दूसरी बात, ओल्डर के बाद देन लगा सकते हैं, जबकि एल्डर के बाद, एल्डेस्ट के बाद आपने टू लगाना है। दिस इज द एल्डेस्ट ट्री, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, पुरानी चीजों के लिए भी ओल्डर ओल्डेस्ट लगाते हैं हम। ही इज एल्डर देन हिज सिस्टर बाय 2 ईयर, ही इज एल्डर टू हिज सिस्टर बाय 2 ईयर्स। अब देखो इसमें 2 गलतियां हैं। एक तो यह है कि इसमें देन नहीं लगाना, एल्डर के बाद क्या लगाना है, टू लगाना है। दूसरी बात यह है कि एल्डर और एल्डेस्ट ब्लड रिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आप करेक्ट सेंटेंस है, ही इज एल्डर टू हिज सिस्टर बाय 2 ईयर्स। नंबर 7 है फार्दर फर्दर। फार्दर रेफर्स टू मोर डिस्टेंस इन स्पेस। फार्दर ज्यादा फासले को जाहिर करता है। नंबर 7 है फार्दर एंड फर्दर। फार्दर रेफर्स टू मोर डिस्टेंस इन स्पेस। फार्दर जो है ना, ज्यादा फासले को जाहिर करता है। फर्दर मीन्स इन एडिशन टू, कोई चीज ज्यादती में हो, मजीद कोई चीज चाहिए तो फर्दर कहते हैं उसको। मुल्तान इज फर्दर फ्रॉम फैसलाबाद देन खानीवाल। अब यहाँ फासले के लिए इस्तेमाल हुआ है, डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आपने इसमें फार्दर लगाना है। मुल्तान इज फार्दर फ्रॉम फैसलाबाद देन खानीवाल। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क विदाउट फार्दर डिले। यहाँ पर है मजीद ताखीर किए बगैर अपना काम मुकम्मल करें, तो मजीद के लिए फर्दर लगेगा। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क विदाउट फर्दर डिले। ये है नंबर 8 लास्ट लेटेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी शय की हालत या पोजीशन को दोनों जाहिर करते हैं। लास्ट रेफर टू पोजीशन, कि आखिरी जो बात हो या चीज हो उसके लिए लास्ट लगाते हैं। एंड लेटेस्ट रेफर्स टू टाइम, और लेटेस्ट जो है ना वक्त को जाहिर करता है, इसका मतलब होता है न्यू या नया, जदीद। लेटेस्ट जदीद चीज को कहते हैं, लास्ट कहते हैं आखिरी पोजीशन को, कि जो आखिरी चीज होती है। इनकरेक्ट सेंटेंस देखें, दिस इज द लास्ट फैशन ऑफ हेयर स्टाइल, क्योंकि फैशन जो है वो लेटेस्ट होता है, तो यहां पर लिखेंगे दिस इज द लेटेस्ट फैशन ऑफ हेयर स्टाइल, यह बालों का नया फैशन आया है। व्हाट इज द लास्ट न्यूज, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ताज़ा खबर क्या है, तो हम कहते हैं ना ताज़ा जदीद खबर क्या है, नई खबर क्या है, तो लेटेस्ट आएगा। आई एम द लेटेस्ट पर्सन इन इंटरव्यू, तो यहां पर आएगा कि इंटरव्यू में अपनी बारी पे इंतजार कर रहा है बंदा, तो लास्ट में उसका नंबर आया है, तो आई एम द लास्ट पर्सन इन द इंटरव्यू। नंबर 9 है म्यूचुअल और कॉमन। मीन्स रिसिप्रोकल, बाहमी आपस में। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी आपस में। कॉमन मीन शेयर्ड बाई मोर देन 2 पर्सन, यानी कि 2 बंदों के दरमियान हो तो म्यूचुअल होता है, कि आपस में 2 बंदे जो बात करें या कोई फ्रेंड हो। तो कॉमन का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा अशखास के साथ जो बात शेयर की जाए मुश्तरक का, तो फिर उसको कहते हैं कॉमन। देखिए, द कॉमन लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वर लॉस्ट, द म्यूचुअल लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वॉज लॉस्ट। अब यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ 2 की बात की जा रही है, रिसिप्रोकल है, आपस में बाहमी मोहब्बत है, वो हस्बैंड वाइफ की बात की जा रही है, तो म्यूचुअल लव आएगा, कॉमन लव नहीं आएगा। वी वेंट टू द हाउस ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड, वी वेंट टू द हाउस ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड, यानी कि हम सब दोस्त हैं, दोस्त उनका एक दोस्त है, तो फिर सब मिलने उसको गए हैं उसके घर पे। लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो लव है वो क्या है, म्यूचुअल लव, यानी कि 2 के दरमियान जो हो, तो फिर क्या होगा, म्यूचुअल आएगा, और जो सबके साथ शेयर हो तो फिर उसके साथ कॉमन आएगा। नो लेस देन एंड नो फ्यूअर देन, कम, कम अज कम यानी इससे ज्यादा।
नो लेस देन एंड नो फ्यूअर देन, देखें अब ये बिल्कुल उसी तरह है, लिटल, आ लिटल और द लिटल की तरह, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू की तरह, ये उसी से अक्स किया गया है। देखें कि नो लेस देन रेफर्स टू क्वांटिटी, ये जो है ना मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिटिल की ये डिग्री है। नो लेस देन रेफर्स टू क्वांटिटी, मिकदार के लिए। नो फ्यूअर देन रेफर्स टू नंबर, तादाद के लिए। नो लेस देन 40 सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटलफील्ड। अब देखो यहाँ पर 40 सोल्जर जो है ना बैटलफील्ड में मारे गए हैं, तो फिर तादाद में 40 अब नंबर शो हो गए हैं, तो फिर यहाँ पर नो फ्यूअर देन आएगा। तो लेस क्या मिकदार के लिए, और मतलब फ्यूअर जो है वो तादाद के लिए। नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंसान ये कैंडिडेट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, कंफ्यूजन के शिकार हो जाता है। मैनी आ एंड अ ग्रेट मैनी बोथ हैव द सेम मीनिंग, बट मैनी आ इज यूज्ड विद। नंबर 11 मैनी आ ज्यादा एंड अ ग्रेट मैनी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनमें अक्सर औकात मिस्टेक हो जाती है। आज हम इसको हल करते हैं। बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है, बट मैनी आ इज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। मैनी आ के साथ आपने वर्ब सिंगुलर लगाना है। वेयर एज अ ग्रेट मैनी टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जबकि अ ग्रेट मैनी प्लूरल वर्ब रहता है। यहाँ पर वर्ब में ई नहीं है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए मैनी आ के साथ फेल वाहिद आता है और आ ग्रेट मैनी के साथ फेल जमा आता है। दोनों लफ्जों का मायनी एक ही है। इनकरेक्ट सेंटेंस देखें। नंबर 1, मैनी आ लीडर वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैनी आ लीडर, ये जो सिंगुलर है तो फिर इसके साथ क्या आएगा, वांट्स। मैनी आ लीडर वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो मैनी आ सिंगुलर है तो यहां पर वांट के साथ एस का इजाफा होगा। अ ग्रेट मैनी पाकिस्तानी इज इन पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। अ ग्रेट मैनी पाकिस्तानी आर इन पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। अ ग्रेट मैनी के साथ हमेशा हमने प्लूरल वर्ब लगाना है। नंबर 12 है लेटर एंड लेटर। लेटर रेफर्स टू टाइम इन फ्यूचर और आफ्टर समथिंग एल्स, आफ्टर द प्रेजेंट टाइम। देर से, बाद में, कोई चीज देर से, कोई काम हो देर से आए, उसे कहते हैं लेटर। लेटर एडजेक्टिव है ओनली बिफोर नाउन, और नाउन से पहले लगता है। किसी सबक या फिल्म, ड्रामा वगैरह का आखिरी हिस्सा, याद रखें एडजेक्टिव है और नाउन से पहले, क्योंकि नाउन की तारीफ करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। द लेटर लेसन, सबक का आखिरी हिस्सा। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड टिल द लेटर डेट, यानी कि बाद में तारीख तक मीटिंग को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। लेटर रेफर्स टू द पोजीशन, दो शख्स या अशिया में से जिसका जिक्र बाद में आए। ये जो LATT लेटर होता है, इसका मतलब ये होता है कि दो अशखास हैं जिसका जिक्र बाद में आए, या दो चीज हैं जिसका जिक्र बाद में आए, तो उसको क्या कहते हैं, उसके साथ लेटर लगाते हैं। और इसका अपोजिट होता है फॉर्मर, FORMER। फॉर्मर का मतलब होता है जिसका जिक्र पहले आए। शी केम लेटर देन आई, कि वो मुझसे बाद में आया, तो ये लेटर LATT लेटर वाला आएगा, क्योंकि देर के मायने में लेटर आएगा एक टी वाला। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, द लेटर चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी कि सबक का आखिरी हिस्सा। अब आ जाते हैं नंबर 3, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है जबकि नंबर 3 है। अहमद एंड अकरम आर ग्रेट फ्रेंड्स। अब अहमद और अकरम ग्रेट फ्रेंड्स हैं। द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, अब यहाँ पर लेटर DT वाला आएगा, क्योंकि बाद वाले का जिक्र अकरम का जिक्र कर रहा है कि अकरम ज्यादा इंटेलिजेंट है। अहमद एंड अकरम आर ग्रेट फ्रेंड्स, द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब जिसका जिक्र बाद में आए, तो अगर यहाँ पर आता द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट तो फिर अहमद का जिक्र आता,
तो यहाँ पर LATTER लेटर का जिक्र है, तो इसका मतलब ये अकरम की तरफ इशारा है जिसका जिक्र बाद में आए। नंबर 13 है नियरेस्ट नेक्स्ट। नियरेस्ट रेफर्स टू डिस्टेंस, फासले में कोई चीज नजदीक हो तो उसको नियरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट रेफर्स टू पोजीशन, पोजीशन में जो नजदीक हो तो फिर उसे क्या कहते हैं, उसके लिए नेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। आई गॉट एडमिशन इन द नेक्स्ट कॉलेज, आई गॉट एडमिशन इन द नियरेस्ट कॉलेज, यानी कि घर है और घर के नजदीक तीन जो कॉलेज है जो फासले में, तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको नियरेस्ट इस्तेमाल करेंगे। कोई हॉस्पिटल है, कोई शॉप है, तो उसके लिए नियरेस्ट इस्तेमाल होंगे, कोई फासले के साथ उसका नजदीक होना। व्हाट इज द नियरेस्ट प्रोग्राम ऑन टीवी, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑन टीवी, यानी कि टीवी पर अगला प्रोग्राम क्या है। तो नेक्स्ट किसी चीज की क्या चीज जाहिर करता है, पोजीशन में नजदीक, मतलब नेक्स्ट पोजीशन क्या है, और फासले के लिए आपने नियरेस्ट लगाना है। नंबर 14 है ऑल एंड होल, ये W इसमें साइलेंट है, होल पढ़ेंगे इसको। ऑल डिनोट्स नंबर एंड क्वांटिटी, तादाद और मिकदार दोनों को जाहिर करता है ऑल। द होल डिनोट्स ओनली द क्वांटिटी, होल जो है ना सिर्फ मिकदार को जाहिर करता है, क्वांटिटी को। देखिए ऑल दोनों को जाहिर करता है, नंबर एंड क्वांटिटी, और होल जो है वो सिर्फ मिकदार क्वांटिटी को जाहिर करता है। होल के बाद प्रॉपर नाउन हो तो ऑफ जरूर लगाएं, वरना जरूरी नहीं। मसलन द होल ऑफ अमेरिका, द होल ऑफ पाकिस्तान। आई विजिटेड द होल ऑफ अमेरिका, करेक्ट है। हैव यू स्पेंड द होल मनी, क्या आपने तमाम रकम खर्च कर दी, करेक्ट है। ऑल वाज लॉस्ट इन द फायर एक्सीडेंट, ये भी करेक्ट है। आई ड्रैंक ऑल द मिल्क इन द बॉटल, ये भी करेक्ट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्क इसका है तादाद और मिकदार का, तो ऑल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, क्वांटिटी और नंबर के साथ, जबकि होल मिकदार के साथ। और होल के बाद प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन कोई खास नाम तो हो तो ऑफ लगाएं, जैसे कि द होल ऑफ अमेरिका, अमेरिका प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ हाफ लगा है। द होल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ ऑफ लगा, वरना ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे दी होल क्लास, मुकम्मल क्लास। अब है एक्सरसाइज नंबर, अब है एक्सरसाइज नंबर 15, एरर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में जो मिस्टेक होती हैं उसकी बिना पर यह है बेस्ड ऑन वर्ड्स डिस्टिंक्शन, कि अल्फाज का जो है ना, अल्फाज को नुमाया करना है। भाई जो हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो पढ़े हैं, सम, एनी, लेटर, लेटर, ये जो वर्ड पढ़े हैं इनके बारे में ये एक्सरसाइज है, तो हम इसको हल करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, हिज ओल्डेस्ट डॉटर डाइड ऑफ हार्ट अटैक। अब देखिए यहां पर हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर ब्लड रिलेशन हो, खूनी रिश्ता हो, तो उसके लिए एल्डर या एल्डेस्ट लगाएं। ओल्डर या ओल्डेस्ट लगाते किसी पुराने चीज के लिए या किसी को उम्र में बड़ा करने के लिए, गैर खूनी रिश्ते के लिए। तो यहां पर उसकी बेटी, सबसे बड़ी बेटी, तो हिज एल्डेस्ट डॉटर डाइड ऑफ हार्ट अटैक। नंबर 2 है देयर इज लिटिल ट्रूथ इन दिस स्टोरी। अब यहां पर है कि स्टोरी में थोड़ा बहुत सच है, पॉजिटिव सेंस है, तो देयर इज ए लिटिल ट्रूथ इन दिस स्टोरी। तो यहां पर आएगा कि कहानी में थोड़ा सा सच है, तो ए लिटिल आएगा। नंबर 3 है टेल मी द लास्ट न्यूज ऑफ वॉर। हाँ, तो इसमें आएगा टेल मी द लेटेस्ट, क्योंकि ताज़ा जदीद नई खबर को लेटेस्ट कहते हैं, लास्ट कहते हैं आखिरी को। तो हमने यहाँ पर वार के बारे में लेटेस्ट न्यूज पूछनी है, तो लेटेस्ट आएगा। नंबर 4 है ही हैज एनी बुक्स, ही हैज सम बुक्स। तो यहाँ पर एनी नेगेटिव सेंस, नेगेटिव जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नेगेटिव या इंट्रागेटिव का जिक्र नहीं है, तो ही हैज सम बुक्स आएगा।
we saw much less film than last year. We saw much less. अब यहाँ पर जो मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है वी सा मच मच जो है ना इसकी मैन मच थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो थर्ड फॉर्म थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर लेस तो मुकाबले के लिए देन इस्तेमाल किया गया है, तो फिर लेस जो है ना लिटिल लेस लीस्ट, तो दूसरी डिग्री की गुंजाइश है कंपैरेटिव की, तो वी सा लेस फिल्म्स देन लास्ट ईयर, तो यहाँ पर मच कट जाएगा क्योंकि मच जो है ना वो थर्ड डिग्री है एडजेक्टिव की है, तो यहाँ पर देन लगा है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव तो हो सकता है, सुपरलेटिव नहीं आ सकती। वी सा लेस फिल्म्स देन लास्ट ईयर। नंबर 6 है हैव यू सीन हर लेटेस्ट फोटोग्राफ रिसेंट से, यानी कि आप देख सकते हैं हैव यू सीन हर लेटेस्ट फोटोग्राफ। इस सेंटेंस में देखें हैव यू सीन हर लेटेस्ट फोटोग्राफ, क्या आपने उसकी नई जो पिक्स देखी है। बेसिकली तो जुमला दुरुस्त नजर आ रहा है। अगर ये इस सेंस में है कि आपने उसकी नई जदीद या ताज़ा तस्वीर देखी फिर तो ठीक है ये सेंटेंस, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। और दूसरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ रिसेंट से, अगर मौजूदा बात की जाए तो लेटेस्ट ही आएगा। अगर इसमें आ जाए कि लास्ट जो आखिरी पिक है हैव यू सीन हर लास्ट फोटोग्राफ, भी अगर उसकी आपने लास्ट पिक देखी है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क आएगा, जो इसमें मेन मिस्टेक है। क्वेश्चन मार्क है कि हैव यू सीन हर लेटेस्ट फोटोग्राफ, क्वेश्चन मार्क पूछा गया है कि आपने उसकी क्या लेटेस्ट पिक देखी है, फोटोग्राफ देखी है। अगर इसमें लास्ट फोटोग्राफ आएगा फिर भी इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहाँ पर उसने रिसेंट से कहा गया तो लेटेस्ट है, ये करेक्ट है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 7 है द लेटेस्ट पार्ट ऑफ द बुक इज वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पर द लास्ट पार्ट ऑफ द, क्योंकि लेटेस्ट तो फ्रेश न्यू को कहते हैं, तो लास्ट पार्ट ऑफ द बुक इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस में एक और बात है हैव यू सीन हर द लेटेस्ट, यहाँ पर आर्टिकल की भी एक मिस्टेक हो सकती है, हैव यू सीन हर द लेटेस्ट फोटोग्राफ, तो क्योंकि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ आपने क्या लगाना है, तो दा लगाना है। तो यहाँ पर दो तरीके से हल होगा, एक तो क्वेश्चन मार्क इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, और दूसरी बात है द लास्ट फोटोग्राफ, ये इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, और लेटेस्ट यहाँ से कट जाएगा, द लास्ट फोटोग्राफ आएगा। और क्योंकि आखिरी हिस्से की बात की जा रही है, तो आखिरी पार्ट की, आखिरी चीज की, तो आखिरी फोटो की बात की जा रही है, तो लास्ट फोटोग्राफ आएगा। नंबर 8 है देयर इज लिटल टू डू इन सच a hopeless case as this. There is little to do in such a hopeless case as this. इसमें a little आएगा क्योंकि there is a little to do in such hopeless, कि एक केस था जो बिल्कुल ना उम्मीदी थी, उसमें वो काम नहीं कर रहा था, तो उसमें थोड़ी सी पेशरफ्त नजर आई, तो पॉजिटिव सेंस है, तो देयर इज ए लिटल टू डू इन सच होपलेस केस एज दिस, तो इसमें ए लिटल आएगा कि थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। फ्यू पीपल अटेंड द मीटिंग, अ फ्यू पीपल आएगा, लफ्ज है अ फ्यू, कुछ लोगों ने, पॉजिटिव सेंस से कुछ लोगों ने तो मीटिंग अटेंड की है, ए फ्यू पीपल अटेंड द मीटिंग। आई एम एल्डर देन माई यंगर ब्रदर, मैं अपने यंगर ब्रदर से क्या हूं, बड़ा हूं, आई एम एल्डर देन माई यंगर ब्रदर। अच्छा, आई एम एल्डर टू आएगा, देन की बजाय टू आएगा, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि एल्डर और एल्डेस्ट के बाद हमेशा टू आता है, टू माई यंगर ब्रदर। नंबर 11 है नो लेस देन 50 सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, नो फ्यूअर देन आएगा, क्योंकि लेस मिकदार के लिए होता है और फ्यूअर जो है वो नंबर के लिए होता है, तो यहाँ पर 50 सोल्जर्स जंग में मारे गए, तो नो फ्यूअर देन 50 सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर। 12 है ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ही इज द ओल्डेस्ट, तो यहाँ पर एल्डेस्ट आएगा क्योंकि मेंबर का, फैमिली का सबसे
बड़ा मेंबर है तो ये ब्लड रिलेशन के लिए, तो ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। Number 13, the last part of the book is very difficult. The last part of the book is very difficult, या the later part of the book, यहाँ पर लेटर का आएगा, बुक का आखिरी हिस्सा लेटर है, LATER लेटर। लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर लास्ट का मतलब तो आखिरी होता है, लेटर का मतलब जो बाद में आए, बाद में जिसका बाद में देर से जिक्र आए, तो ये फिर बुक का जो वो कहता है कि बाद वाला हिस्सा जो है ना बहुत मुश्किल है। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज वेरी डिफिकल्ट, लेटर आएगा यहाँ पर, LATER लेटर। नंबर 14 है ही हैज गॉन बैंकक्रप्ट, ही हैज गॉट अ लिटिल मनी विद हिम। अब देखिए एक बंदा दिवालिया हो चुका है, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो फिर ये नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर लिटिल आएगा, ए लिटिल कट जाएगा। ही हैज गॉन बैंकक्रप्ट, ही हैज गॉट लिटिल मनी विद हिम, ए कट जाएगा, क्योंकि लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और ए लिटिल पॉजिटिव सेंस में। अगर पॉजिटिव सेंस में होता तो वो दिवालिया ना होता। नंबर 15 है आई शैल स्टे एट मरी फॉर फ्यू डेज, कि मैं मरी में कुछ दिन रहूंगा, पॉजिटिव सेंस है, कुछ दिन रहना है उसने, तो आई शैल स्टे एट मरी फॉर अ फ्यू डेज, अ फ्यू डेज आएगा, ए इसके साथ आएगा। नंबर 16 है ही इज सिटिंग बिसाइड्स हिज मदर, ही इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर आएगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है करीब और बिसाइड्स का मतलब होता है मजीद, अलावा, तो यहाँ पर बिसाइड की गुंजाइश है, करीब चीज बैठी हुई को, करीब की चीज को कहते हैं, ही इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। नंबर 17 है वी मेट एट द हाउस ऑफ अ म्यूचुअल फ्रेंड टू मेक पीस। अब देखो हमने म्यूचुअल और कॉमन का पढ़ा था कि जब दो के दरमियान बात हो तो म्यूचुअल आएगा, जब दो से ज्यादा के दरमियान बात हो तो कॉमन आएगा। वी मेट एट द हाउस ऑफ अ कॉमन फ्रेंड टू मेक पीस, कि अमन कायम करने के लिए हम उसके घर पर मिले, तो यहाँ पर ये जिक्र कि कहीं पर इस सेंटेंस में हमें टू का जिक्र नहीं आ रहा, दो चीजों का, तो यहाँ पर कॉमन आएगा। Many are soldiers arrived at the party later than I। अब many are और great many हमने इसके साथ पढ़ा है कि ये जब आ जाएं तो फिर many आ जाए, many आ, तो फिर इसके साथ क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा या सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और अ ग्रेट मैनी हमेशा इस्तेमाल होगा प्लूरल वर्ब के साथ। तो इस सेंटेंस को दोबारा देखें, मैनी अ सोल्जर अराइव्ड एट द पार्टी लेटर देन आई। तो यहां पर मिस्टेक है लेटर, LATT या लेटर की, वो क्या है कि लेटर जो बाद में आए और लेटर जिसका जिक्र बाद में आए, तो यहां पर मैनी अ सोल्जर अराइव्ड एट द पार्टी, LAT या लेटर की गुंजाइश है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सोल्जर मुझसे बाद में पार्टी में आए, तो बाद में आने वाले को क्या कहते हैं, लेटर, और LATT या लेटर का मतलब है जिसका जिक्र बाद में आए। सरफराज अराइव्ड एट द पार्टी लेटर देन आई, यहां भी LATER लेटर आएगा, सरफराज अराइव्ड एट द पार्टी लेटर, LATER लेटर देन आई, ये आएगा। I visited the whole America, I visited the whole of America। हमने एक रूल पढ़ा है कि all जो है वो क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि द होल जो है ना ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके बाद अगर प्रॉपर नाउन आ जाए, इसमें मॉर्फा आ जाए, तो फिर द होल के बाद हम क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। आई विजिटेड द होल ऑफ अमेरिका। Some common pitfalls in the use of adjective। adjective में कुछ गलतियां होती हैं, वो देख ले क्या होता है। This is a worth seeing sight, this is a sight worth seeing। आमतौर पर इसमें सिफ्त नाउन से पहले लगाया जाता है, मसलन रेड रोज, टॉल ट्री वगैरह, लेकिन चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनमें इसमें सिफ्त नाउन के बाद लगाया जाता है, मसलन ओपन यूर बुक एट पेज 9। अब 9 जो है वो क्या है, यहाँ पर
ये पेज यहाँ पर लफ्ज 9 इस्म नाउन के बाद लगाया गया है। तो यहाँ पर पेज जो है वो नाउन है और 9 जो है ये एडजेक्टिव है, ये बाद में आया है। तो ये कुछ एक्सेप्शन होती हैं चीजें इसमें। तो ओपन योर बुक एट पेज 9। तो इनको कुछ रूल्स को आप ऑटोमेटिकली ऐसे याद कर लें ताकि ये भूले नहीं। तो यहाँ पर अ साइट वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग साइट गलत है, अ साइट वर्थ सीइंग ये ऐसे ही इस्तेमाल होगा। इस तरह एट पेज 9, एट पेज 10 तो ये ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। मंदरजैल अल्फाज में एडजेक्टिव नाउन के बाद लगाए जाते हैं। अब ये अल्फाज उसने दे दिए हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ये हमेशा क्या आते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद लगाए जाते हैं। टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल का मतलब है सदियों से। गॉड अलमाइटी, बॉडी पॉलिटिक्स। अब देखिए टाइम इमेमोरियल सदियों से, ये इमेमोरियल जो है ये टाइम से क्या हुआ बाद में लगाया। गॉड अलमाइटी, अलमाइटी गॉड के बाद लगाया क्योंकि जो ये एडजेक्टिव है। और बॉडी पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिक्स जो है ये एडजेक्टिव है। तो अब देख लें इनके बाद ये इस्तेमाल होता है। आई हैव लेस ट्रबल्स देन दैट ऑफ माई ब्रदर, इनकरेक्ट है। आई हैव फ्यूअर ट्रबल्स देन दैट ऑफ माई ब्रदर। लिटर और लेस आमतौर पर उन इसमों से पहले लगाए जाए जिनकी गिनती नहीं होती। ये मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लिटिल मिल्क। जबकि फ्यू और या फ्यूअर इन जमा इसमों के साथ लगाते हैं जिनकी गिनती हो सकती है और जमा होते हैं। मसलन फ्यू बॉटल, मैं ये रूल मैंने पहले पढ़ा दिया था कि ये जो लिटल है ये आपने लिटल, ए लिटल, द लिटल मिकदार के लिए। अब इसमें लेस भी शामिल है। और फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू ये तादाद के लिए, नंबर के लिए। ही स्पोक विद सम वट एंगर, ही स्पोक विद सम एंगर। सम वट एक एडवर्ब है और ये किसी इस्म की तारीफ नहीं करता, क्योंकि एडवर्ब एक ऐसी चीज है जो सिर्फ वर्ब की तारीफ करता है। तो ये यहां पर इस्म की गुंजाइश है। तो सम एक एडजेक्टिव है और ये नाउन की तारीफ करता है। ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल, ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल। नंबर 4 में देखें कि ओनली एक एडवर्ब है। अब देखें समवट और ओनली ये एक एडवर्ब है और ये हमेशा फेल की तारीफ करते हैं, ये बाज़हन में रखें। आगे देखें यहां पर एक एडजेक्टिव की गुंजाइश है, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव अलोन मुनासिब तौर पर लगाया गया है। तो ओनली जो है ना ये नहीं लग सकता, इसमें अलोन लगाएंगे। ही गॉट 100% मार्क्स, इनकरेक्ट। ही गॉट फुल मार्क्स। अहले ज़बान 100% किसी बैंक के सूद को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ फुल की गुंजाइश है, सही है। तो यहाँ पर उसने फुल मार्क्स हासिल किए हैं, वो ठीक है। 100% तो यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, बैंक के सूद को गिनने के लिए। नंबर 6 है द 2 फर्स्ट बुक्स ऑफ दिस इंग्लिश ग्रामर आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर मिस्टेक है, द फर्स्ट 2 बुक्स, यानी कि फर्स्ट पहले आएगा, 2 बुक्स ये बाद में आएगा। ऑफ दिस इंग्लिश ग्रामर आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो फर्स्ट पहले आएगा और 2 बुक्स बाद में आएगा। नंबर 7 है हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। हमने कुछ रूल पढ़े थे, सुपीरियर, सीनियर, प्रेयर, प्रेफर, तो उनके बाद देन नहीं लगता बल्कि टू लगता है। प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद देन के बजाय टू लगाएं और इन अल्फाज से पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाते। द पुअर शुड बी ट्रीटेड काइंडली, द पुअर शुड बी ट्रीटेड काइंडली। नोट ब्लाइंड, डेफ, डिसेबल्ड, हेल्दी, सिक, लिविंग, डेड, रिच, पुअर, यंग, ओल्ड एंड सर्टन अदर एडजेक्टिव्स describing the human character or condition can be preceded by the and used to represent a class of person. These expressions have a plural meaning. अब देखिए, they take a plural verb and the pronoun is they. मंदरजा बाला अल्फाज आमतौर पर पूरी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। अगर इनसे पहले दा लगा दिया जाए
इनके साथ फेल जमा आता है और दे प्रोनाउन आता है। अब देखें, एक एक पुअर की बात हो तो आपने ए पुअर करना है तो उसके साथ वर्ब इज आएगा। अगर हम कहें कि द पुअर, तो यहां पर इसका मतलब है पूरी दुनिया के गरीब लोग, तो इसके साथ आर आएगा। तो ये आपने याद रखना है, ये वर्ड है कुछ, ये जब पूरी जमात की नुमाइंदगी करें तो इनके साथ दा लगता है और दा के साथ आपने वो वर्ड जो होगा द पुअर जैसे है, और साथ में जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल लगाएंगे। इसकी जगह आर आ जाएगा, हैज की जगह हैव आ जाएगा। He is the ablest and rich man of the city. He is the ablest and the richest man of the city. दोनों एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बना दें, द एक दफा लगाएं और पहले एडजेक्टिव के साथ लगाएं। हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर दो एडजेक्टिव एक साथ आए तो दोनों और सुपरलेटिव डिग्री में हो एक, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव डिग्री में बना देंगे, जबकि द जो है वो पहले के साथ लगाएंगे। He was present on the both days, तो he was present on both the days। अब यहाँ पर आर्टिकल गलती है, both men have not come, neither man has come। बोथ उस वक्त कहाँ इस्तेमाल करते हैं जब मिलकर कोई काम करते हैं, इनका पॉजिटिव सेंस होती है। अगर किसी ने भी काम ना किया करना हो तो नीदर लगाएं, यानी कि अगर दो में से कोई काम ना करे तो नेदर लगाएं, नीदर या नाइदर, ये दोनों ठीक है। और जब दोनों बंदे काम कर रहे हों तो बोथ लगाएं। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। द रेन वॉज प्लेंटी, द रेन वॉज प्लेंटीफुल। सही इसमें सिर्फ प्लेंटीफुल है, प्लेंटी आमतौर पर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द रेन वॉज प्लेंटीफुल करेक्ट होगा। नंबर 13, डू यू नीड मिल्क? नो थैंक्स, दिस इज प्लेंटी इन द फ्रिज, न्यूमेरिकल। अब देखें, प्लेंटी आमतौर पर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, सही इसमें सिर्फ प्लेंटीफुल है। प्लेंटी नाउन और एडवर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्लेंटी नाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। अब यहां पर है डू यू नीड मिल्क, वो कहता है नो थैंक्स, दिस इज प्लेंटी इन द फ्रिज, तो वो कहता है कि इसमें फ्रिज में काफी मिकदार में मौजूद है, दिस इज प्लेंटी इन द फ्रिज, तो न्यूमेरिकल है, तादाद के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? प्लेंटी आएगा। और प्लेंटी जो है वो नाउन एडवर्ब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 14 है कट द लोफ इनटू हाफ्स, इनटू टू हाफ्स, कट द लोफ इनटू हाफ्स, इन हाफ। हाफ के मायने आधे होते हैं, इसलिए इसके साथ टू लगाना, टू का जो लफ्ज है वो लगाना गैर जरूरी है। अब समझ आ गई बात कि टू का मतलब भी आधा होता है दो हिस्सों में, और हाफ का मतलब भी आधा हिस्सा दो हिस्सों में, तो टू इसमें काट देंगे। नंबर 15 है देयर इज अ गैरेज ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट, देयर इज गैरेज ऑन ईच साइड ऑफ द स्ट्रीट। गली की अलहदा अतराफ के लिए ईच लगाई, यानी कि ईच आपने दो चीजों के लिए लगाना है, तो यहां पर ईच गली के अतराफ के लिए ईच लगाएं, बोथ ना लगाएं। बोथ तकरीबन अशखास के लिए इस्तेमाल होता है, ईच भी अशखास के लिए और चीजों के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहां पर गली की अलहदगी की तरफ जो है ना वो ईच लगाएं। नंबर 14 देखें, दिस काइंड आर सॉर्ट ऑफ प्लूरल नाउन। अब ये लफ्ज होता है दिस काइंड या दिस सॉर्ट, दो इस्तेमाल होते हैं, दिस काइंड या दिस सॉर्ट। तो इसके साथ जब नाउन लगाएंगे तो प्लूरल लगाएंगे। जैसे अब दिस काइंड ऑफ बुक्स, दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ आइडियाज, दिस काइंड ऑफ डिजायर्स, नॉट दीज काइंड्स। दीज काइंड्स नहीं लगाएंगे, दिस काइंड, और आगे ऑफ आएगा और आगे प्लूरल। इस तरह दिस सॉर्ट ऑफ बुक्स, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, दिस सॉर्ट ऑफ आइडियाज, दिस सॉर्ट ऑफ डिजायर्स। तो दिस या दीज सॉर्ट्स अगर इनकरेक्ट है, और दीज काइंड्स ये दोनों इनकरेक्ट है। दीज काइंड्स, दीज सॉर्ट्स इनकरेक्ट है, दिस काइंड और दिस सॉर्ट ये दुरुस्त है। अब सेंटेंस देखें, दिस काइंड्स ऑफ पीपल आर नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन, ये इनकरेक्ट है। दिस काइंड आएगा ऑफ पीपल, पीपल जमा है पर्सन की तो प्लूरल है, तो इसके साथ आएगा, और आगे इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, और इसमें वर्ब जो है सिंगुलर होगा।
नंबर 16 है एडजेक्टिव यूज्ड विद वर्ब्स. सम वर्ब्स are always used with adjective expressing the quality of the subject and not with adverbs. बाज फ़ेलों के बाद adjectives लगाया जाता है. हालांकि आमतौर पर वर्ब के बाद हम एडवर्ब लगाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं. देख लें, ही वॉक स्लोली, इस फिक्रे में वर्ब वॉक के बाद एडवर्ब लगाया गया है, लेकिन चंद अफाल में फाइल की किसी खूबी को बयान करने के लिए एडजेक्टिव भी लगाया जा सकता है. अब देखें, सेंटेंस है द फ्लावर स्मेल स्वीटली. इनकरेक्ट है द फ्लावर स्मेल स्वीट. द फूड टेस्ट डिलीशियसली. द फूड टेस्ट डिलीशियस. I feel warmly. I feel warm. Wheat sells dearly. Wheat sells dear. These kinds of books are necessary for BA. तो हमने पढ़ा these kinds, ये incorrect है. This kind of books. अब और उसके बाद ये जो verb है वो singular लगेगा, is necessary for BA. दो मिस्टेक है इसमें. These kinds नहीं लगेगा, this kind लगेगा. ऑफ बुक्स ये करेक्ट है, आर की जगह इज आ जाएगा. दोबारा देखिए, उसने फिर बताया नीचे दिस काइंड ऑफ बुक्स पीपल आइडियाज डिजायर्स करेक्ट है. दिस सॉर्ट ऑफ बुक्स पीपल आइडियाज डिजायर करेक्ट है. दीज काइंड या दीज काइंड्स या दीज सॉर्ट्स ये सारे इनकरेक्ट हैं. दुरुस्त है दिस काइंड, दिस सॉर्ट. ऐसे फिक्रों में काइंड और सॉर्ट को मत बनाएं, को जमा मत बनाएं. नाउन हमेशा प्लूरल लगाएं और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएं. ये करेक्ट है. आप एक्सरसाइज करेक्ट है. अब एक्सरसाइज नंबर है हमारी 16. बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स मिक्स्ड टुगेदर. अब देखें, इसमें तमाम जो है ना एडजेक्टिव के बारे में बयान की गई है, वो हम देख लेते हैं. नंबर 1 है ही इज मोर टेलर देन आई. अब यहां पर दो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई हैं, मोर और टेलर. तो टालर को हम लिख देंगे और मोर को काट देंगे. ही इज टालर देन आई. नंबर 2 है लाहौर इज अ वर्थ सीइंग सिटी. तो यहां पर जो है ना वही उसकी मिस्टेक है. लाहौर इज अ सिटी वर्थ सीइंग, सिटी शुरू में आ जाएगा और अ वर्थ सीइंग जो है ना वो बाद में आएगा. लाहौर इज अ सिटी वर्थ सीइंग. नंबर 3 है देयर आर नो लेस देन 1 डजन एप्पल्स. तो यहां पर डजन जो है ना नंबर्स आ गए हैं तो फ्यू आएगा. देयर आर नो फ्यूअर देन 1 डजन एप्पल्स. फ्यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ, कि चंद लोग ही कामयाब होते हैं जिंदगी में. तो यहां पर मस्बत है अ फ्यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ. 5 है मैनी आर स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती. मैनी आ का हमने एक रूल पढ़ा है, मैनी आ आएगा और साथ में स्टूडेंट्स, ये इसके साथ प्लूरल आ गया, लेकिन मैनी आर स्टूडेंट आएगा, इज आएगा आर की जगह इंडस्ट्रियट. तो हमने एक रूल पढ़ा है कि मैनी आ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं. 6 है ही इज ए बेस्ट पर्सन. तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन आएगा, क्योंकि इसमें मुकाबला मकसूद है ही नहीं, तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन आ जाएगा. अगर आएगा भी तो ही इज द बेस्ट पर्सन आएगा, लेकिन द बेस्ट हम उस वक्त लगा सकते हैं जब कंपैरिजन हो किसी के साथ, मुकाबले हो. तो यहाँ पर ही इज अ वेरी गुड पर्सन आएगा. तो फिर अगर मुकाबला मकसूद ना हो तो फिर आपने क्या करना है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगा देनी है, पहली डिग्री. 7 है ओपन योर बुक ऑन 40 पेज. ये इनकरेक्ट है. ओपन योर बुक ऑन पेज 40. तो हम यहां पर 40 को बाद में लगाएंगे और पेज को पहले लगाएंगे. कुछ रूल हमने पढ़े हैं कि कुछ ये एक्सेप्शन है जिसमें एडजेक्टिव बाद में आता है, नाउन पहले आ जाता है. नंबर 8 है द वॉइस ऑफ अ वुमन इज सॉफ्टर देन मैन.
अब यहाँ पर आवाज हो रही है औरत की आवाज के बारे में बात हो रही है, जबकि औरत के बारे में बात नहीं हो रही कि औरत सॉफ्टर नहीं है मर्द से, बल्कि यहाँ पर औरत की आवाज सॉफ्टर है मर्द से। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि जब किसी की स्टाइल, किसी की खूबी का मुकाबला किसी दूसरे शख्स की खूबी से किया जाए तो फिर हम देन के बाद दैट ऑफ लगाते हैं। द वॉइस ऑफ अ वुमन इज सॉफ्टर देन दैट ऑफ मैन। तो फिर इसका मतलब ये बन जाएगा कि औरत की आवाज मर्द की आवाज से सॉफ्टर है। 9 है यू आर मोर क्लेवरर देन ही। तो यहां पर क्लेवरर और मोर दो डिग्री इकट्ठी इस्तेमाल हो गई है, तो फिर हमने इसमें मोर काट देना है, यू आर क्लेवरर देन ही आएगा। नंबर 10 है द ऑरेंजेस ऑफ माई गार्डन आर स्वीटर देन यूर गार्डन। तो यहां पर जो है मिस्टेक है, द ऑरेंजेस ऑफ माई गार्डन, यानी कि मेरे गार्डन के जो ऑरेंज हैं वो स्वीटर हैं आपके गार्डन से। तो गार्डन से नहीं, आप गार्डन के ऑरेंजेस से स्वीटर हैं। तो क्योंकि ऑरेंज का मुकाबला ऑरेंज से करना है, गार्डन से नहीं करना। द ऑरेंजेस ऑफ माई गार्डन आर स्वीटर देन दैट ऑफ यूर गार्डन आएगा। नंबर 11 है ही इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। हमने एक रूल पढ़ा है, देन के बाद जब भी एनी आए उसके बाद आपने अदर लगा देना है। ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। 12 है आई एम सीनियर देन हिम इन सर्विस। आई एम सीनियर टू हिम इन सर्विस। हमने एक रूल पढ़ा है कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर इनके बाद हमेशा टू लगता है, तो देन नहीं लगेगा। आई एम सीनियर टू हिम इन सर्विस। नंबर 13 है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहां पर है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग के थोड़ा इल्म जो है खतरनाक होता है, तो अ लिटिल नॉलेज आएगा कि मतलब थोड़ा बहुत इल्म हो तो वो खतरनाक हो, जबकि इल्म इंसान को मुकम्मल होना चाहिए। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यहां पर ए लिटिल की गुंजाइश है। नंबर 14 है द फ्लावर स्मेल स्वीटली। तो स्वीटली नहीं आएगा, स्वीट आएगा। द फ्लावर स्मेल स्वीट। नंबर 15 है दिस इज द लेटर न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। यहां पर लेटेस्ट आएगा, ताजा खबर ये है, ठीक है ना। तो लेटर का मतलब हो बाद वाली बात, जो खबर हो या बाद वाली चीज को कहते हैं। तो यहां पर ताजा खबर या नई खबर या जदीद खबर के बारे में बात की जा रही है। नंबर 16 है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहां पर बेटर के बाद देन आएगा, फ्राम नहीं आएगा, क्योंकि एहतियात जो है ना, परहेज जो है ना इलाज से बेहतर है। इसका मतलब है परहेज इलाज से बेहतर है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, फ्रॉम की जगह देन आएगा। नंबर 17 है यू लुक स्मार्टली इन यूनिफॉर्म। यू लुक स्मार्ट इन यूनिफॉर्म, ये स्मार्ट आएगा यहां पर। तो यू लुक स्मार्ट इन यूनिफॉर्म। ही इज द बेस्ट ऑफ टू, ही इज द बेटर ऑफ द टू। देखिए दो का मुकाबला करना है तो बेस्ट नहीं आएगा, द बेटर आएगा और उसके बाद ऑफ आएगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू, ये करेक्ट है। नंबर 19 है दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स डज अकर। अब ये हमने पढ़ा था कि जो करेक्ट वर्ड है वो दिस काइंड है, तो आपने क्या करना है, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स डज अकर, ये करेक्ट बनेगा। अब यहां पर सॉल्व इसने दे दिया है, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स डज अकर। देखो दीज काइंड्स, दीज सॉर्ट्स, ये कोई वर्ड ही नहीं है, दिस काइंड आएगा, दिस सॉर्ट आएगा। नंबर 20 है शी रिक्वेस्टेड मी टू स्टे लिटिल मोर, कि उसने मुझे दरख्वास्त की कि थोड़ी देर और रुक जाए। तो मस्बत फॉर्म है, तो लिटिल के साथ क्या आएगा, ए आ जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू स्टे आ लिटिल मोर, थोड़ा सा और यहां पर ठहर जाए। एक्सरसाइज नंबर 17 है रिवीजन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एरर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडवांस एक्सरसाइज है और ये जो हमने जितने भी एडजेक्टिव्स के रूल पढ़े हैं ये सब पर मबनी है। तो हम देखते हैं इसको। नंबर 1 है, अच्छा ये तमाम रूल मैंने पढ़ा दिए हैं, ये इसके जो पिछले लेक्चर हैं सारे वो इसी के ऊपर हैं। तो सब लेक्चर्स को गौर से सुने, उन रूल्स को याद करें,
फिर ये एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद हल करते चले जाएंगे। नंबर 1 है शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब इसमें रूल एक ये इस्तेमाल हुआ है कि अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो दो, तो पहली एडजेक्टिव की डिग्री अगर थर्ड डिग्री हो, तीसरी डिग्री हो, सुपरलेटिव हो, तो दूसरी को हम ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव बना देंगे। तो ये बनेगा, और इसमें जो द है वो पहली डिग्री के साथ लगाएंगे। अब करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? शी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यहां पर मोस्ट की गुंजाइश है। नंबर 2 है वी विजिटेड मैनी वर्थ सीइंग प्लेसेस। तो यहाँ पर वर्थ सीइंग जो है ना, इसकी मिस्टेक है। क्या है? वी विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। तो मैनी के साथ प्लेसेस आ जाएगा और वर्थ सीइंग जो है ना बाद में आएगा। हमने एक रूल पढ़ा है कि वर्थ सीइंग बाद में इस्तेमाल होता है और जो इसके साथ नाउन है वो पहले इस्तेमाल होता है। वी विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। नंबर 3 है दीज ऑल पियर्स आर राइप। ये तमाम नाशपातियां क्या हैं? पक चुकी हैं। तो दीज ऑल पियर्स इज राइप। तो असल तो यहां पर यह सेंटेंस दुरुस्त होगा जब ऑल इस्तेमाल हो जाए जुमले में, तो फिर इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। दीज ऑल पियर्स इज राइप। नंबर 4 है द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर मिस्टेक है फर्स्ट और टू की, द फर्स्ट टू चैप्टर आएगा। ये इसकी थोड़ी सी तरतीब इसकी इनकरेक्ट है। द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 5 है आई शैल पनिश एवरी वन ऑफ यू बोथ। आई शैल पनिश एवरी वन ऑफ यू बोथ। तो यहां पर एवरी नहीं लगेगा, यहां पर ईच लगेगा। आई शैल पनिश ईच वन ऑफ यू बोथ, क्योंकि दो बंदों के लिए इस्तेमाल हुआ है तो ईच आएगा, एवरी इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 6 है ही वॉज प्रेजेंट ऑन द बोथ डेज। तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ही वॉज प्रेजेंट ऑन बोथ द डेज। यहां पर लफ्ज पहले आएगा बोथ, फिर द डेज बाद में आएगा। 7 है प्लीज लेट मी स्टे लिटिल लॉन्गर। तो यहाँ पर है कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस है कि मुझे थोड़ा सा वक्त यहाँ पर रहने की इजाज़त चाहिए। तो प्लीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट जब आ जाए वो पॉजिटिव सेंस होता है। तो प्लीज़ लेट मी स्टे अ लिटिल लॉन्गर, तो यहाँ पर ए आ जाएगा लिटिल के साथ। नंबर 8 है, अब लिटिल के बारे में मैंने बता दिया था, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस, ए लिटिल पॉजिटिव सेंस, और द फ्यू जो पहले से चीज मौजूद हो, मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है ये। फ्यू जो नेगेटिव सेंस है और आ फ्यू पॉजिटिव सेंस है, और द फ्यू जो पहले से मौजूद हों चीजें उनके लिए। लिटिल जो है मिकदार के लिए और फ्यू जो है वो तादाद के लिए। ये मैंने दोहराई कर दी आपकी। नंबर 8 है ही हैज लेस वरीज देन आई। यहां पर आएगा कि उसकी मुझसे कम परेशानियां हैं, तो यहां पर फ्यूअर आएगा। ही हैज फ्यूअर वरीज देन आई। नंबर 9 है ये ट्रबल्स, वरीज, ये जो है ना काउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो काउंटेबल नाउन के लिए आपने क्या लगाना है? इसमें ज़मीर जो शुमार होते हैं, गिनती हो सकती है, उनके साथ फ्यू लगाना है। तो लेस जो है ना मिकदार के लिए होता है, तो ही हैज फ्यूअर वरीज देन आई। नंबर 9 है आई डू नॉट लाइक दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब यहां पर हमने पहले पढ़ा है कि दीज सॉर्ट, दो सॉर्ट, ये कोई वर्ड नहीं होते, तो दिस सॉर्ट आएगा। आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नंबर 10 है सलमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सलमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। अब यहां पर इस्तेमाल हुआ है और अदर, तो यहाँ पर सलमा का मुकाबला किया गया है तमाम लड़कियों के साथ। तो यहाँ पर जो है ना एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री गुंजाइश है। क्या है? सलमा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। हमने एक रूल पढ़ा है कि ऑल और एनी जब लग जाए तो उसके बाद अदर लगता है, तो इसका मतलब होगा कि सलमा का बाकी एक एक लड़की के साथ मुकाबला है। जब एक लड़की का एक लड़की के साथ मुकाबला हो तो फिर आपने एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगानी है।
सलमा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। अगर ऐसे होता सलमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स, फिर ये करेक्ट होता, क्योंकि अदर इस्तेमाल हो गया। अदर का मतलब है हर लड़की के साथ उसका मुकाबला है। तो ऑल गर्ल्स आएगा, द मोस्ट आएगा, द मोर आएगा, तो ऑल अदर आएगा। नंबर 11 है अलमाइटी गॉड हैज सेव्ड अस ऑल। गॉड अलमाइटी, हमने एक रूल पढ़ा है कि कुछ वर्ड जो है ये एडजेक्टिव इनके बाद आता है, गॉड पहले आएगा, अलमाइटी बाद में। गॉड अलमाइटी हैज सेव्ड अस ऑल। नंबर 12 है द होल पाकिस्तान इज इन डीप ग्रीफ। हमने होल के बारे में पढ़ा है। आल जो है मिकदार के लिए भी, तादाद के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो द होल है अगर इसके बाद प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हो तो फिर इसके बाद ऑफ लगेगा। द होल ऑफ पाकिस्तान इज इन डीप ग्रीफ। नंबर 13 है इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पर जो है इसमें मिस्टेक आएगी, तो यहाँ पर करेक्शन ये होगी इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यानी कि जो इंतहा के बदहाल और बदनसीब लोग हैं उनकी हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी हो। बदनसीबी तो वैसे हो सकती है, लेकिन जो इंतहा की बदनसीबी बदहाली होती है उनकी हेल्प करना हमारा फर्ज है। तो द मोस्ट अनफॉर्चुनेट्स आएगा। नंबर 14 है ही वॉज अ वेरी वेलकम्ड विजिटर। ही वॉज अ वेरी वेलकम्ड विजिटर, यानी कि उसको बहुत ज्यादा क्या किया कि मतलब खुशामदीद किया गया। तो बहुत ज्यादा के लिए ही वॉज अ मच वेलकम्ड विजिटर। तो इसका करेक्ट बनेगा ही वॉज दी मच वेलकम्ड विजिटर। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि द जो है ना एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ लगता है, लेकिन जब किसी के साथ मुकाबला मकसूद हो। लेकिन वैसे जब लिखा जाए तो ए लगाएंगे। ही वॉज ए मच वेलकम्ड विजिटर, ये करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 15 है ही हैज अ क्लियरेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पर देखें उसके पास बहुत ही क्लियर स्टाइल है राइटिंग का। तो यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव की पहली डिग्री की गुंजाइश है, ही एज अ क्लियर स्टाइल ऑफ राइटिंग, क्योंकि मुकाबला नहीं है और दूसरों के साथ ही मुकाबला नहीं है, तो अ क्लियर स्टाइल ऑफ राइटिंग आएगा। नंबर 16 है ही लिफ्टेड द बंडल विद बोथ हिज बोथ हैंड्स। अच्छा, यहाँ पर विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स करेक्ट है। ही लिफ्टेड द बंडल ऑफ ही विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, ये करेक्ट होगा। ही लिफ्टेड द बंडल विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, ये करेक्ट बनेगा। इन्होंने खुद दे दिया यहाँ पर ब्रैकेट में। नंबर 16 है 17 ही कट द एप्पल इन टू हाफ। अब देखो हाफ भी आधा हिस्से को कहते हैं, टू को भी दो हिस्से करके आधा आधा बन जाएगा, तो टू कहते हैं, तो टू कट जाएगा, तो लफ्ज जो इनकरेक्ट करेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस ये है नंबर 17 ही कट द एप्पल इन टू हाफ्स आ जाएगा। अच्छा, आगे देखिए नंबर 18 है ही इज अ कवर्ड पर्सन। तो यहाँ पर कवर्डली आएगा, ही इज अ कवर्ड पर्सन। अब यहाँ पर जो मिस्टेक वो ये है कि या तो लिखे कवर्ड तो या फिर लिखे कवर्डली पर्सन। तो इसके दो तरीका से करेक्ट होगा, ही इज अ कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है बुजदिल, वो बुजदिल आदमी है। क्योंकि कवर्ड खुद ही इसका मतलब बनता है बुजदिल आदमी, पर्सन कट जाएगा। ही इज अ कवर्ड, तो यहाँ पर पर्सन कट जाएगा। या यहाँ पर लिखेंगे ही इज अ कवर्डली मैन, तो यहाँ पर बुजदिल आदमी कवर्डली मैन लिखेंगे, या ही इज अ कवर्ड, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इज अ कवर्ड, तो पर्सन कट जाएगा। 19 है ही इज अ माइजर मैन। तो माइजर का मतलब होता है बदहाल। ये भी सेम वैसे ऊपर वाले सेंटेंस की तरह है, ही इज अ माइजर, तो माइजर लिख देंगे, मैन कट जाएगा, क्योंकि माइजर का मतलब ही बदकिस्मत या बदहाल इंसान को कहते हैं। तो ही इज अ माइजर, तो मैन कट जाएगा। नंबर 20 है दिस वाज अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। दिस वाज दी अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल।
द इसमें आर्टिकल लगेगा क्योंकि सबके साथ मुकाबला है, तो अनकाइंडेस्ट द आएगा इसके साथ। नंबर 21 है दिस चेयर इज बैड देन दैट। तो यहाँ पर वही बात कि दिस चेयर इज बैड देन दैट आ गया, देन दैट ऑफ आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि चेयर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर मुकाबला इस्तेमाल करना है और देन के साथ आपने क्या करना है, एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगानी है। दिस चेयर इज बैड वर्स, वर्स आएगा, दिस चेयर इज वर्स देन दैट ऑफ, तो दैट ऑफ साथ लग जाएगा इसके। दोबारा देखें, 21 सेंटेंस है, दिस चेयर इज बैड देन दैट। पहली बात तो देन के साथ आया तो मुकाबला आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट है। बैड वर्स वर्स्ट, तो दिस चेयर इज वर्स देन दैट, और दैट ऑफ के साथ लगेगा क्योंकि उसके साथ चेयर के साथ मुकाबला है। नंबर 22 है हिज ऑल होप्स वर डैश्ड टू द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर जो है ना तो उसकी तमाम उम्मीदें जमीन बोस हो गई या खत्म हो गई, तो यहाँ पर हिज ऑल होप्स वाज डैश्ड टू द ग्राउंड, वाज आएगा यहाँ पर, यह बात याद रखिए, ऑल आ गया तो वाज इस्तेमाल होगा। नंबर 23 है द फूड टेस्ट डिलीशियसली, द फूड टेस्ट डिलीशियस आएगा। नंबर 24 है व्हाट इज द लास्ट पोजीशन, व्हाट इज द लेटर पोजीशन, लेटर आएगा यहाँ पर क्योंकि बाद वाली पोजीशन के बारे में पूछा गया है, LATER लेटर। नंबर 25 है ही इज अ बेस्ट टीचर, ही इज अ वेरी गुड टीचर, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला मकसूदी नहीं है तो फिर ही इज अ वेरी गुड टीचर आएगा। एक्सरसाइज नंबर 17 है रिवीजन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एरर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडवांस एक्सरसाइज है और ये जो हमने जितने भी एडजेक्टिव्स के रूल पढ़े हैं ये सब पर मबनी है, तो हम देखते हैं इसको। नंबर 1 है, अच्छा ये तमाम रूल मैंने पढ़ा दिए हैं, ये इसके जो पिछले लेक्चर हैं सारे वो इसी के ऊपर हैं, तो सब लेक्चर्स को गौर से सुने, उन रूल्स को याद करें, फिर ये एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद हल करते चले जाएंगे। नंबर 1 है शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब इसमें रूल एक ये इस्तेमाल हुआ है कि अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो दो, तो पहली एडजेक्टिव की डिग्री अगर थर्ड डिग्री हो, तीसरी डिग्री हो, सुपरलेटिव हो, तो दूसरी को हम ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव बना देंगे, तो ये बनेगा। और इसमें जो द है वो पहली डिग्री के साथ लगाएंगे। अब करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यहां पर मोस्ट की गुंजाइश है। नंबर 2 है वी विजिटेड मैनी वर्थ सीइंग प्लेसेस, तो यहां पर वर्थ सीइंग जो है ना इसकी मिस्टेक है, क्या है, वी विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग, तो मैनी के साथ प्लेसेस आ जाएगा और वर्थ सीइंग जो है ना बाद में आएगा। हमने एक रूल पढ़ा है कि वर्थ सीइंग बाद में इस्तेमाल होता है और जो इसके साथ नाउन है वो पहले इस्तेमाल होता है। वी विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। नंबर 3 है दीज ऑल पियर्स आर राइप, ये तमाम नाशपातियां क्या हैं, पक चुकी हैं, तो दीज ऑल पियर्स इज राइप। तो असल तो यहां पर यह सेंटेंस दुरुस्त होगा जब ऑल इस्तेमाल हो जाए जुमले में, तो फिर इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है, दीज ऑल पियर्स इज राइप। नंबर 4 है द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहां पर मिस्टेक है फर्स्ट और टू की, द फर्स्ट टू चैप्टर आएगा, ये इसकी थोड़ी सी तरतीब इसकी इनकरेक्ट है। द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 5 है आई शैल पनिश एवरी वन ऑफ यू बोथ, आई शैल पनिश एवरी वन ऑफ यू बोथ, तो यहां पर एवरी नहीं लगेगा, यहां पर ईच लगेगा। आई शैल पनिश ईच वन ऑफ यू बोथ, क्योंकि दो बंदों के लिए इस्तेमाल हुआ है तो ईच आएगा, एवरी इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 6 है ही वॉज प्रेजेंट ऑन द बोथ डेज, तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ही वॉज प्रेजेंट ऑन
बोथ द डेज, यहाँ पर लफ्ज पहले आएगा बोथ, फिर द डेज बाद में आएगा। 7 है प्लीज लेट मी स्टे लिटिल लॉन्गर। तो यहाँ पर है कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस है कि मुझे थोड़ा सा वक्त यहाँ पर रहने की इजाज़त चाहिए। तो प्लीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट जब आ जाए वो पॉजिटिव सेंस होता है। तो प्लीज़ लेट मी स्टे अ लिटिल लॉन्गर, तो यहाँ पर ए आ जाएगा लिटिल के साथ। नंबर 8 है, अब लिटिल के बारे में मैंने बता दिया था, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस, ए लिटिल पॉजिटिव सेंस, और द फ्यू जो पहले से चीज मौजूद हो, मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है ये। फ्यू जो नेगेटिव सेंस है, और आ फ्यू पॉजिटिव सेंस है, और द फ्यू जो पहले से मौजूद हों चीजें उनके लिए। लिटिल जो है मिकदार के लिए, और फ्यू जो है वो तादाद के लिए। ये मैंने दोहराई कर दी आपकी। नंबर 8 है ही हैज लेस वरीज देन आई। यहां पर आएगा कि उसकी मुझसे कम परेशानियां हैं, तो यहां पर फ्यूअर आएगा, ही हैज फ्यूअर वरीज देन आई। नंबर 9 है ये ट्रबल्स, वरीज, ये जो है ना काउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो काउंटेबल नाउन के लिए आपने क्या लगाना है, इसमें ज़मीर जो शुमार होते हैं, गिनती हो सकती है, उनके साथ फ्यू लगाना है। तो लेस जो है ना मिकदार के लिए होता है, तो ही हैज़ फ्यूअर वरीज देन आई। नंबर 9 है आई डू नॉट लाइक दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब यहां पर हमने पहले पढ़ा है कि दीज सॉर्ट, दो सॉर्ट, ये कोई वर्ड नहीं होते, तो दिस सॉर्ट आएगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नंबर 10 है सलमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सलमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। अब यहां पर इस्तेमाल हुआ है और अदर, तो यहाँ पर सलमा का मुकाबला किया गया है तमाम लड़कियों के साथ। तो यहाँ पर जो है ना एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री गुंजाइश है, क्या है, सलमा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। हमने एक रूल पढ़ा है कि ऑल और एनी जब लग जाए तो उसके बाद अदर लगता है, तो इसका मतलब होगा कि सलमा का बाकी एक एक लड़की के साथ मुकाबला है। जब एक लड़की का एक लड़की के साथ मुकाबला हो तो फिर आपने एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगानी है। सलमा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। अगर ऐसे होता सलमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स, फिर ये करेक्ट होता, क्योंकि अदर इस्तेमाल हो गया। अदर का मतलब है हर लड़की के साथ उसका मुकाबला है। तो ऑल गर्ल्स आएगा, द मोस्ट आएगा, द मोर आएगा, तो ऑल अदर आएगा। नंबर 11 है अलमाइटी गॉड हैज सेव्ड अस ऑल। गॉड अलमाइटी, हमने एक रूल पढ़ा है कि कुछ वर्ड जो है ये एडजेक्टिव इनके बाद आता है, गॉड पहले आएगा, अलमाइटी बाद में। गॉड अलमाइटी हैज सेव्ड अस ऑल। नंबर 12 है द होल पाकिस्तान इज इन डीप ग्रीफ। हमने होल के बारे में पढ़ा है, आल जो है मिकदार के लिए भी, तादाद के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो द होल है अगर इसके बाद प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हो तो फिर इसके बाद ऑफ लगेगा। द होल ऑफ पाकिस्तान इज इन डीप ग्रीफ। नंबर 13 है इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द अनफॉर्चुनेट। तो यहां पर जो है इसमें मिस्टेक आएगी, तो यहां पर करेक्शन ये होगी, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यानी कि जो इंतहा के बदहाल और बदनसीब लोग हैं उनकी हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी हो। बदनसीबी तो वैसे हो सकती है, लेकिन जो इंतहा की बदनसीबी बदहाली होती है उनकी हेल्प करना हमारा फर्ज है। तो द मोस्ट अनफॉर्चुनेट्स आएगा। नंबर 14 है ही वॉज अ वेरी वेलकम्ड विजिटर। ही वॉज अ वेरी वेलकम्ड विजिटर, यानी कि उसको बहुत ज्यादा क्या किया कि मतलब खुश आमदीद किया गया। तो बहुत ज्यादा के लिए ही वॉज अ मच वेलकम्ड विजिटर। तो इसका करेक्ट बनेगा ही वॉज दी मच वेलकम्ड विजिटर। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि द जो है ना एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ लगता है, लेकिन जब किसी के साथ मुकाबला मकसूद हो। लेकिन वैसे जब लिखा जाए तो ए लगाएंगे, ही वॉज ए मच वेलकम्ड विजिटर, ये करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 15 है ही हैज अ क्लियरेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग।
तो यहाँ पर देखें उसके पास बहुत ही क्लियर स्टाइल है राइटिंग का। तो यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव की पहली डिग्री की गुंजाइश है। ही हैज अ क्लियर स्टाइल ऑफ राइटिंग, क्योंकि मुकाबला नहीं है और दूसरों के साथ ही मुकाबला नहीं है, तो अ क्लियर स्टाइल ऑफ राइटिंग आएगा। नंबर 16 है ही लिफ्टेड द बंडल विद बोथ हिज बोथ हैंड्स। अच्छा, यहाँ पर विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स करेक्ट है। ही लिफ्टेड द बंडल ऑफ ही विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, ये करेक्ट होगा। ही लिफ्टेड द बंडल विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, ये करेक्ट बनेगा। इन्होंने खुद दे दिया यहाँ पर ब्रैकेट में। नंबर 16 है 17 ही कट द एप्पल इनटू टू हाफ। अब देखो हाफ भी आधा हिस्से को कहते हैं, टू को भी दो हिस्से करके आधा आधा बन जाएगा, तो टू कहते हैं, तो टू कट जाएगा, तो लफ्ज जो इनकरेक्ट करेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस ये है नंबर 17 ही कट द एप्पल इन टू हाफ्स, हाफ्स आ जाएगा। अच्छा आगे देखिए नंबर 18 है ही इज अ कवर्ड पर्सन। तो यहाँ पर कवर्डली आएगा, ही इज अ कवर्ड पर्सन। अब यहाँ पर जो मिस्टेक वो ये है कि या तो लिखे कवर्ड तो या फिर लिखे कवर्डली पर्सन। तो इसके दो तरीका से करेक्ट होगा। ही इज अ कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है बुजदिल, वो बुजदिल आदमी है। क्योंकि कवर्ड खुद ही इसका मतलब बनता है बुजदिल आदमी, पर्सन कट जाएगा। ही इज अ कवर्ड, तो यहाँ पर पर्सन कट जाएगा। या यहाँ पर लिखेंगे ही इज अ कवर्डली मैन, तो यहाँ पर बुजदिल आदमी कवर्डली मैन लिखेंगे, या ही इज अ कवर्ड, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इज अ कवर्ड, तो पर्सन कट जाएगा। 19 है ही इज अ माइजर मैन। तो माइजर का मतलब होता है बदहाल। ये भी सेम वैसे ऊपर वाले सेंटेंस की तरह है, ही इज अ माइजर, तो माइजर लिख देंगे, मैन कट जाएगा, क्योंकि माइजर का मतलब ही बदकिस्मत या बदहाल इंसान को कहते हैं। तो ही इज अ माइजर, तो मैन कट जाएगा। नंबर 20 है दिस वाज अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। दिस वाज दी अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। द इसमें आर्टिकल लगेगा क्योंकि सबके साथ मुकाबला है, तो अनकाइंडेस्ट द है इसके साथ। नंबर 21 है दिस चेयर इज बैड देन दैट। तो यहाँ पर वही बात कि दिस चेयर इज बैड देन दैट आ गया, देन दैट ऑफ आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि चेयर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर मुकाबला इस्तेमाल करना है, और देन के साथ आपने क्या करना है, एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगानी है। दिस चेयर इज बैड वर्स, वर्स आएगा, दिस चेयर इज वर्स देन दैट ऑफ, तो दैट ऑफ साथ लग जाएगा इसके। दोबारा देखें 21 सेंटेंस है दिस चेयर इज बैड देन दैट। पहली बात तो देन के साथ आया तो मुकाबला आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट है। बैड वर्स वर्स्ट, तो दिस चेयर इज वर्स देन दैट, और दैट ऑफ के साथ लगेगा क्योंकि उसके साथ चेयर के साथ मुकाबला है। नंबर 22 है हिज ऑल होप्स वर डैश्ड टू द ग्राउंड। अच्छा यहाँ पर जो है ना तो उसकी तमाम उम्मीदें जमीन बोस हो गई या खत्म हो गई, तो यहाँ पर हिज ऑल होप्स वाज डैश्ड टू द ग्राउंड, वाज आएगा यहाँ पर, यह बात याद रखिए, ऑल आ गया तो वाज इस्तेमाल होगा। नंबर 23 है द फूड टेस्ट डिलीशियसली। द फूड टेस्ट डिलीशियस आएगा। नंबर 24 है व्हाट इज द लास्ट पोजीशन, व्हाट इज द लेटर पोजीशन। लेटर आएगा यहाँ पर क्योंकि बाद वाली पोजीशन के बारे में पूछा गया है, LATER लेटर। नंबर 25 है ही इज अ बेस्ट टीचर, ही इज अ वेरी गुड टीचर, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला मकसूदी नहीं है तो फिर ही इज अ वेरी गुड टीचर आएगा।